न्यूज़ के साथ मैं हूं सिराज मलिक। नाज़रीन, किसान को हक दो, ये तहरीक जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जुमेरात के दिन उन्होंने लाहौर से शुरू कर दी है और उनका ये ऐलान है कि वो किसान को उनका हक मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी इस तहरीक का ऐलान किसान को हक दो रखा है। उनका ये कहना था कि कितने अफसोस, कितने दुख की बात है कि मुल्क का वो किसान जो पाकिस्तान को गंदम मुहैया करता है, रोटी मुहैया करता है, अजनास मुहैया करता है, वो जिसने पूरा सारा साल एक मेहनत, दिन रात मेहनत करके गंदम उगाई, आज उसको उसकी गंदम का पूरा जो रेट है, उसकी जो पूरी जो लागत है, आमदन तो दूर की बात, उसको लागत तक भी नहीं मिल रही। उनका ये भी कहना था कि ये निहायत दुख और अफसोस की बात है कि आज किसान अपनी गंदम लिए रुल रहा है, लेकिन उसकी गंदम खरीदने को कोई तैयार नहीं है। उनका ये भी कहना था कि इस बात की बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने निगरान दौरे हुकूमत में बाहर से गंदम मंगवाने की हुकूमत को तजवीज़ दी और किन के कहने पर यह गंदम मंगवाई गई। उस गंदम में किस किस का क्या रोल था, उसकी एक शफाफ तहकीकात करवा कर उस हकायक को कौम के सामने लाया जाए। उनका ये भी कहना था कि जब सबको इल्म है कि अप्रैल में हमारी अपनी गंदम जो है वो पक कर मार्केट में आ जानी होती है, तो फिर क्यों जो है महंगे दामों बैरून ममालिक से गंदम इंपोर्ट की गई। उनका ये कहना था कि नहायत दुख और अफसोस की बात है कि बाहर के ममालिक से गंदम इंपोर्ट की गई, वो भी महंगे दामों, लेकिन अपने काश्तकारों को हम उनकी लागत देने को भी तैयार नहीं है और अपने काश्तकारों को हम महंगी यूरिया खाद और महंगी जो फर्टिलाइज़र है वो भी खरीदने पर मजबूर कर देते हैं और ना हम उनको ट्यूबवेल पे सब्सिडी देते हैं, ना बिजली पर सब्सिडी देते हैं। तो हमारे वतन का किसान जाए तो कहाँ जाए। तो उनका ये कहना था कि मैं एक अपोजिशन जमात के सरबराह होने के नाते अपने एक अहम जो तबका है किसान, उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। उनके हक़ के लिए मुझे जितनी बार भी मुजाहरे करने पड़े मैं करूँगा, उनकी एहतजाजी तहरीक में मुझे जितनी बार भी हिस्सा लेना पड़ा मैं लूँगा, लेकिन मैं तब तक चैन से नहीं बैठूँगा जब तक मेरे वतन के किसान को उसका हक़ नहीं दिया जाता। उनका ये कहना था कि वतन के किसान को उसका हक़ दिया जाए, ये ना हो कि फिर किसान जो है वो तंग आकर दुख में कोई बड़ा फैसला कर ले और वो ये कह दे कि जी अब मैंने गंदम नहीं गानी, तो फिर हम सबको पछताना पड़ेगा। कितने उनका ये भी कहना था कि जहाँ पर हमें डॉलर की एक डॉलर की ज़रूरत होती है और एक डॉलर IMF से लेने के लिए हम तरले और मिन्नतें करते हैं, तो वही डॉलर जो है वो हमने कर्जे लेकर डॉलर जो है वो हमने महंगी गंदम इंपोर्ट करने पर लगा दिए। तो उनका ये कहना था कि इस बेकायदगी को कौन देखेगा। उनका ये भी मुतालबा था कि इस अहम इशू का मुल्क की आला तरीन अदलिया को भी खुद से नोटिस लेना चाहिए और उन जिम्मेदारों को कटहरे में लेकर आना चाहिए जिनकी वजह से गंदम का बहरान जो है वो पैदा हुआ है। तो उन्होंने उम्मीद की कि उनके मुतालबा जो है वो मुल्क की आला तरीन अदलिया भी देखेगी, हुकूमत भी देखेगी। और उनका ये भी कहना था कि अगर ना देखा गया तो फिर वो किसानों के साथ सड़कों पर आकर दमादम मस्त कलंदर करने पर मजबूर होंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।